हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज बच्चों हम लोग क्लास 12th की जो ज्योग्राफी है बुक फर्स्ट का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। क्या नाम है बच्चों? प्राथमिक क्रियाएं। पहले हम इसकी शॉर्ट समरी देखेंगे और फिर उसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों। और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं बच्चों, ये बिल्कुल हमारी जो न्यू वाली सपोर्ट मेटल आई है 2022-23 वाली बच्चों, उसकी वीडियो है। ठीक है, तो चले वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो में कोई भी कमी लगती है तो हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम उन कमियों को दूर कर सकें। तो बच्चों देखिए, शुरू करते हैं। आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं किन्हें कहते हैं? ऐसी क्रियाएं जिनसे आय का सृजन होता है, मतलब पैसों धन से जुड़ी इस क्रियाओं को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जो आर्थिक क्रियाएं होती है ये 5 तरह की होती है: प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया, चतुर्थक क्रिया और पंचम क्रिया। बचपन में क्लास 10 तक हमने केवल 3 ही क्रियाएं पढ़ी थी। 12th में हम चतुर्थक और पंचम 2 क्रिया एक्स्ट्रा और पढ़ते हैं। ठीक है। प्राथमिक क्रिया के अंदर हमारा संग्रहण, आखेटक, आखेटक मतलब होता है शिकार करना, संग्रहण मतलब होता है इकट्ठा करना चीजों को, मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली पालन करना, कृषि, वानिकी, खनन और पशुपालन शामिल होता है। कृषि के अंदर आप देख सकते हैं बच्चों, कृषि के अंदर आता है हमारा निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, विस्तृत या वाणिज्यिक कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, बाजार के लिए सब्जी खेती, उद्यान कृषि। ठीक है। संगठन के आधार पर कृषि 2 तरह की होती है: सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि। ठीक है। तो निर्वाह कृषि क्या होता है? निर्वाह कृषि 2 तरह की होती है: आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। ठीक है बच्चों। गहन निर्वाह कृषि भी 2 तरह की होती है हमारी: चावल गहन निर्वाह कृषि और चावल रहित कृषि। ठीक है बच्चों। इन सब के बारे में हम आगे एक्सप्लेन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे बच्चों। अब देखिए, खनन भी 2 तरह के होते हैं: एक धरातलीय खनन और एक भूमिगत खनन। इससे तो बच्चों आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है। पशुचारण भी 2 तरह का होता है: एक चलवासु पशुचारण और दूसरा है वाणिज्यिक पशुचारण। चलिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया एक फ्लो चार्ट। अब देखिए आगे, स्थानांतरित कृषि। बच्चों, स्थानांतरित कृषि होती है जो स्थान बदल बदल के खेती की जाती है, उसे हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। प्राथमिक क्रिया का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है। सेकंड देखिए, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि या मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में इसे मिल्पा, मलेशिया में और इंडोनेशिया में इसे लदान के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, प्रमुख क्षेत्र। चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण विश्व में कहां कहां पे होता है? इसका प्रमुख केंद्र ये मैप में आ जाता है बच्चों आपका: उत्तर अफ्रीका, यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका तथा मेडागास्कर द्वीप में चलवासी पशुचारण। अगला हमारा वाणिज्यिक पशुचारण। वाणिज्यिक पशुचारण कहां कहां पे होता है बच्चों? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि में होता है। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि क्या क्या होता है बच्चों? आदिकालीन निर्वाह कृषि अफ्रीका में होता है, दक्षिण व मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, विस्तृत वाणिज्य कृषि। स्टेपिस, यूरेशिया के उत्तर अमेरिका के पियरीज, अर्जेंटीना के पंपाज, दक्षिण अफ्रीका का वेल्डस, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स तथा न्यूजीलैंड के कैंटरबरी घास के मैदानों में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। आगे है डेयरी कृषि। ये उत्तर पश्चिमी यूरोप, कनाडा तथा न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया में होता है। सहकारी कृषि। सहकारी कृषि हमारा पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और इटली में होते हैं। पुष्प उत्पादन ये कहां पे होता है? नीदरलैंड और नीदरलैंड के ट्यूलिप में होता है। उद्यान कृषि। उद्यान कृषि बच्चों पश्चिमी यूरोप व उत्तर अमेरिका में। ठीक है। आगे देखिए, मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या होता है बच्चों? मिश्रित कृषि ऐसी कृषि को कहा जाता है जहां पे खेती के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य होता है, उसे हम मिश्रित कृषि के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, ये होते कहां कहां पे है? जहां पे अत्यधिक विकसित भाग जैसे उत्तर अमेरिका, उत्तर पश्चिमी यूरोप, यूरेशिया के कुछ भाग तथा दक्षिणी महाद्वीप के समशीतोष्ण अक्षांशीय वाला भाग। ठीक है। आगे देखिए, सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि हमारे सोवियत संघ के कोल खोज में होता है। भूमध्य सागरीय कृषि ये दक्षिणी यूरोप, उत्तर अफ्रीका और केप में टूनेशिया, दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली
वह दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण पश्चिम भाग में होता है। सहकारी कृषि जो हमारा बच्चों, ये डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम और स्वीडन, इटली आदि में होता है। तो चले बच्चों, ये उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अब हम इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो सीबीएसई के द्वारा इस साल अपने सपोर्ट मेटेरियल में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय क्रियाओं में परिवहन तथा अन्य क्षेत्र शामिल है। सेकंड है बच्चों, प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करती हैं। तो बच्चों इसमें देखिए क्या बताना है, ये हमने 2 पॉइंट्स पढ़े हैं, इसको ध्यान से पढ़ने पे कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है। तो बच्चों इसमें ना केवल सेकंड वाला सही है, द्वितीय क्रियाकलाप में परिवहन थोड़ी आता है, ठीक है, तो केवल सेकंड सही है, और केवल सेकंड कहां पे, ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इस पहले का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा, गहन निर्वाह कृषि विश्व में मुख्य रूप से किस क्षेत्र में की जाती है। तो गहन निर्वाह कृषि जो है बच्चों, मानसून एशिया में की जाती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। बच्चों देखो, हमारे अगर सारे अगर वीडियो आपको अरेंज में चाहिए, लाइन वाइज चाहिए, तो आप हमारे चैनल की लिस्ट पे जाकर के आप सारी वीडियोस देख सकते हैं सारे चैप्टर्स की, ठीक है बच्चों। और जिस टॉपिक का आपको स्पेशल, अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भूटिया लोग किस पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं। तो बच्चों ये गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया जो लोग होते हैं, ये नॉर्मली हमें कहां पे पाए जाते हैं, ये हिमालय क्षेत्र में, रॉकी में नहीं पाए जाते, एंडीज में नहीं, आल्पस में नहीं, कहां पे पाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है बच्चों हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा विकसित की गई। तो बच्चों भारत के अंदर यूरोपीय उपनिवेशवाद के दौरान, जब मतलब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय रोपण कृषि का उद्भव हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, डेनमार्क जाना जाता है। तो डेनमार्क किस लिए जाना जाता है बच्चों, तो अपने डेयरी उद्योग के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। कौन सा देश है जो पुष्प उत्पादन में अपना विशिष्टीकरण रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बच्चों सही उत्तर है नीदरलैंड, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी, नीदरलैंड, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, अब 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को देखते हैं। और ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी जो फाइनल एग्जामिनेशन होने वाले बच्चों उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आर्थिक गतिविधियां क्या है। तो बच्चों आर्थिक गतिविधि क्या होती है, ऐसी गतिविधि जिसका संबंध आय से हो, धन से हो, ऐसी गतिविधियों को हम क्या कहते हैं, आर्थिक गतिविधियां कहते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारा, किस प्रकार की कृषि में एकल फसल विश्लेषज्ञता एक विशेषता है। तो बच्चों रोपण कृषि के अंदर हमारा एकल फसल विशेषज्ञता पाया जाता है। रोपण कृषि होती क्या है, जिसमें हाथों से फसलों को उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, ट्रक कृषि को परिभाषित कीजिए। ट्रक कृषि क्या होती है, देखिए एक बार जैसी खेतों में फसल उग जाती है, पक जाती है, कट जाती है, तो उसे ट्रकों के द्वारा काफी दूर बाजारों में भेजा जाता है, इसी को ट्रक कृषि के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों हमारा, किस प्रकार की कृषि में खट्टे फलों की खेती बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भूमध्य सागरीय कृषि में खट्टे फलों की खेती बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ आया होगा उम्मीद करता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, सहकारी कृषि से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों सहकारी कृषि में उत्पादन के साधन का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक रूप से होता है। मतलब इससे सहकारी कृषि में ना कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं होता है, इसमें पूरा समूह ही क्या होता है बच्चों, मालिक होता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे अच्छे से, और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आई होगी। अगर आपको हमारे वीडियो में कोई डाउट लगता है बच्चों, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और जो इसके आगे बच्चों 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों की वीडियो हम पार्ट 2 में ले आएंगे। और बच्चों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें,
और कम से कम अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर करें वीडियो को, और अपने स्कूल ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। आपके सपोर्ट, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से आपका तो कुछ नहीं आता बच्चों, बट हमको मोटिवेशन आता। इसीलिए बच्चों आप गुरु दक्षिणा के रूप में हमें अपना एक सब्सक्राइब और एक वीडियो को लाइक दे सकते हैं, और बच्चों अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करें। ऐसे कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।